ध्यान दीजिए। मैं अगले क्रम में फिर बता रहा हूँ। तो ये पहले वीडियो में मैंने समझा तो ये कहने का मतलब ये जुड़ गया, ठीक है। अब इसके बाद इस तरह से जब कहने का मतलब एक जात बिरादरी को सजाती क्रम में जुड़ घटाना लगेगा करनी का। अगर सजाती क्रम में संख्या है एक बिरादरी की है तब आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे करणी की संख्या। अगर एक क्रम में नहीं है कहने का मतलब तो नहीं जुटेगा, ये ध्यान बना रहे। एक क्रम में नहीं है तो नहीं जुटेगा। जैसे कि यहाँ पर दोनों एक बिरादरी का है, देखिए जुड़ गए, ये जुड़। और घात में है, घात में भी वही बात है। घात में वही बता रहा हूँ, इसका देखिए, इसको कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अभी इसको समझा रहा हूँ आपको, समझ आ जाएगा। तो एक जात बिरादरी की है तो संख्या जुटेगी और घटेगी। अगर एक बिरादरी जात बिरादरी की नहीं है तो उसका वर्गमूल निकाल कर ही या घनमूल निकाल कर ही उसको जोड़ा घटाया जाएगा। घनमूल है, चतुर्थमूल है तो उनको जोड़ना या घटाना है तो उनका वैल्यूएशन निकाल कर ही हम उनको जोड़ेंगे और घटाएंगे। ये ध्यान बना रहे। अब देखिए इसको तीन करने के साथ और इसको हल करना है तो इसको कैसे करेंगे। देखिए इन दोनों, अब ये आपस में गुणा नहीं हो पाएगा। विचार कीजिए क्यों नहीं हो पाएगा। देखिए इसलिए कि इनके इसका मूल जो है देखिए 3, इसका 7 क्या है 3 है, मतलब इसका मूल जो 3 है, इसका मूल कितना है 2 है, इसको लिखा जाएगा 2। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए इनके घातों को बराबर करना पड़ेगा। ये ध्यान बना रहे। ये आपस में तभी मल्टीप्लाई होंगे जब इनके घात को बराबर करेंगे, तभी ये संख्या आपस में टकराएगी। देखिए तो यहाँ पर 3 में 2 का गुणा करेंगे, दोनों घातों का आपस में गुणा करेंगे, कितना 6। अब देखिए इसको 7 का पावर क्या लिखा जा सकता है 3। देखिए इसको 7 का पावर 1/3 और इसको क्या लिखा जाएगा गुणते 3 का पावर 1/2 इतना लिखा जाएगा। इसको आगे हल करने के लिए इन दोनों घातों को बराबर करना पड़ेगा। तो इन दोनों घातों को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे 7 का पावर 2 करेंगे। देखिए 7 का पावर 2 का 1/6 और यहाँ पर इसी तरह 3 का पावर 1/2 है। तो यहाँ कौन सी संख्या से करेंगे ध्यान दीजिए। 3 का पावर है तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 3 का पावर 3 1/6। इसको इस तरह से लिखा जाएगा। जो ये इसका घातों को आपस में गुणा कर दिया जाएगा। कहने में 3 गुणते 2, इसको 6 जो संख्या होगी, यहाँ पर 6 जो है मतलब यहाँ पर 1/6 इसका घात जो हो जाएगा, करणियों का जो घात होगा कहने का मतलब वो 6 के रूप में लिखना पड़ेगा, तब जाके हल होगा। कहने का मतलब ये। अब ये देखिए 1/6। अब आप सोचेंगे कि 1/6 आया कैसे। इन घातों को हमने 3 और 2 के घातों को क्या किया टकरा दिया। 1/3 गुणित 1/2 बराबर 1/6 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो मूल है वो इस रूप में इसको लिखा जाएगा, तब ये जाके आपस में बराबर। अब ये 1/6 और 7/2 को देखिए, आप ध्यान दीजिए। जैसे 7 और 2 है और गुणित 1/6, इसको टकराइए, देखिए काट दीजिए तो 7 का पावर कितना हो गया 2 कम 2 2 3 6, तो 1/3 हुआ कि नहीं हुआ। इसको कैलकुलेशन की तो इसको कितना लिखा जाएगा, इसका वैल्यू हो गया कितना घनमूल, देखिए 7 हो गया। तो ये इसको कटने के बाद ये संख्या इतनी हो गई, ये फिर संख्या इतनी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या इतनी लिखी जा सकती है ना। जब ये संख्या ये कटने के बाद संख्या इतनी हो जा रही है और इसको इतना लिखा जाता है, तो इसका मतलब कि ये संख्या इसके बराबर लिखी जा सकती है। इसका मतलब ये संख्या इस संख्या के बराबर ये संख्या होगी कि नहीं होगी। इसको इतना नहीं, क्योंकि जब घातों को आपस में हम टकराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वैल्यू फिर उसी स्थान उसी रूप में आ जा रहा है। तो उसी तरह इसका भी देखिए, ध्यान दीजिए, इसका भी 3 का पावर 3 है, 1/6 से मल्टीप्लाई कीजिए घातों की। देखिए 3 का में 3 3 6, तो 3 का पावर 1/2 हुआ कि नहीं हुआ।
3 पावर 1/2 को क्या लिखा जाएगा? 2 का पावर करड़ी में 3 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? 2 का पावर करड़ी में 3 करड़ी में 3 है और इधर सॉरी 2 ऐसे लिखा जाएगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसको करड़ी में 3 लिखा जाएगा, मतलब ये मूल है, तो सॉरी ये मूल को इस तरह से लिखा जाएगा, तो करड़ी में 3, तो इसका मतलब कि ये संख्या, ये करड़ी में 3 इतना कटने के बाद ये संख्या इतनी आई, ये इससे, तो इसका मतलब ये संख्या इतने बराबर है, ये संख्या फिर इतने बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या इतने बराबर लिखा जा सकता है कैलकुलेशन करने पर। ध्यान दीजिए, इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितना, इसको ऐसे लिखते हैं, और इसका कैलकुलेशन करते हैं तो कितना लिखते हैं, तो मतलब इस संख्या बराबर ये संख्या लिखी जा सकती है, इसका मतलब। ध्यान दीजिए, समझ में होंगे आप? अब ध्यान दीजिए, तो अब इसको क्या करेंगे? अब ये इसका घात देखिए बराबर हो गया दोनों का, तो ये सस्ते कितना हो गया? 49 का पावर 1/6 और तितली के 9 3 27 गुणते 27 बटन ये कितना होगा? ध्यान दीजिए, तितली के 9 3 27 27 बटन कितना होगा? सॉरी बटे नहीं, घात 1/6। हुआ कि नहीं हुआ? करड़ी में इसको लिखना चाहें, इसको दो, इसको करड़ी के रूप में भी लिखना चाहते हैं तो करड़ी के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। 49 6 मूल और 49 6 मूल, और इसका भी 6 27। देखिए इस तरह से इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये करड़ी में यदि इसको लिखना चाहते हैं वैल्यू, इस वैल्यू को, तो ये करड़ी के अंदर चला जाएगा। देखिए ये करड़ी के अंदर चला गया 49 गुणते 27, चूंकि घात दोनों के बराबर हो गए। जब घात दोनों के बराबर हो तो गुणा और भाग में घात को आपको बराबर करना ही पड़ेगा। जब गुणा और भाग लगाएंगे तो घातों को आपको बराबर करना पड़ेगा, तो अभी आप करड़ी के सवाल को लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखिए, तो 49 और 27 से गुणा कर देंगे, ये आपका वैल्यूएशन हो गया। मान लीजिए 49 में 27 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1323। कितना आ जाएगा? 1323। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1323। इसको 49 में 27 से गुणा कर देंगे। अगर ये 6 घात के रूप में कैलकुलेशन करने में संख्या होती तो बाहर आउट हो सकती है। अगर इसका वैल्यू तो लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं, ठीक है। कोई संख्या 6 के रूप में है, जैसे मान लीजिए ये 6 घात, समझा रहा हूँ ध्यान से देखिए, ये 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 है। अगर ये संख्या 6 बार बिलोंग कर रही है, 6 बार बिलोंग कर रही है, सेम संख्या वो 6 बार बिलोंग कर रही है, उसका मूल 6 है, तो इस संख्या आउट होकर बाहर फ्रेश संख्या में 2 के रूप में बदल जाएगी। ये पूरा कैलकुलेशन इतना चला जा रहा है, ऐसा है। तो इस तरह का अगर कैलकुलेशन होगा तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो अब ये मैंने कर लिया। अगर इसको घात के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये 49 और 27 को 49 गुणते, दोनों का घात बराबर हो गया चुका है, 49 गुणते 27 पावर 1/4, इतना भी इसको, और इसका भी, इसको 1323 और 1/4, ये भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान। चाहे घात के रूप में लिखना चाहते हैं तो घात के रूप में लिख देंगे, और करड़ी के रूप में लिखना चाहते हैं तो करड़ी के रूप में लिख देंगे। इस तरह से प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, बहुत मैं अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। गुणा में, भाग में आपको घातों को बराबर करना पड़ेगा। जोड़ घटाने में तो जाति सजाति जो संख्या जाति एक बिरादरी की होगी उसी स्थिति में जुटेगा और घटेगा, नहीं तो नहीं जुट सकता है। जैसे 24 है, देखिए 24 भागे, मैं इसको पहले बता भी चुका इस तरह के सवालों को, 24 भागे 3 कड़ी में 100 भाग, कैसे इसको विचार कीजिए। 24 भागे है, ठीक है, ये भी करड़ी, इसको भी ले लीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें भी वही है, इसका भी घात को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
करड़ी के रूप में गई है चाहे घात, तो 2 गुणित 3 मतलब 6, 6। इसका मूल कितना हो जाएगा, 1/6 के रूप में इसको भी लिखना पड़ेगा, 1/6 के रूप में इसको भी आउट करना पड़ेगा, 24 को और इसको भी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 24 का पावर क्या लिखेंगे, 3। देखिए 24 का पावर 3 का पावर 1/6, देखिए लिखने का तरीका। और 100 को क्या लिखेंगे, देखिए आगे 100 को क्या लिखेंगे, 100 का पावर 2 का पावर 1/6। लिखने का तरीका समझिए, ये दोनों घातों को हमने गुणा कर दिया 6। अब 24 के मैंने बताया बहुत पहले ही, ये पर 24 के पास कोई घात नहीं है, लेकिन 2 इसके अंदर छुपा हुआ है, यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, मैंने आपको बहुत पहले बताया। तो अब देखिए 24 का पावर घात 3 1/6, 100 का पावर 2। आप सोचेंगे मैंने कैसे इन दोनों घातों को गुणा कर दिया 6, करड़ी के घातों को हमने गुणा कर दिया, 6 आ गया। जो इसके घात क्या है, 24 का घात 1/2 है, 24 को क्या लिखा जाएगा, 24 का घात क्या लिखा जाएगा, इसका घात 1/2 होगा। 100 का क्या लिखा जाएगा, 100 का पावर 1/3 होगा कि नहीं होगा, इसका घात 1/3। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 होगा कि नहीं होगा, 1/6 होगा कि नहीं होगा, दोनों 1/2 गुणित 1/3, तो ये 1/6 के बराबर होगा। यहाँ पर हमने घातों के रूप में लिखा है, करड़ी के रूप में यदि हल करते तो 6 लिखते, अब घातों में लगाएंगे तो 1/6 से गणना करेंगे, करड़ी से गणना करेंगे, करणियों को गणना करेंगे तो 6 लेकर गणना करेंगे, और जब घातों में गणना करेंगे तो 1/6 से लेकर गणना करेंगे, ये ध्यान बना रहे। तो अब आप सोचेंगे कि 24 का पावर 3 घात 3 1/6 ये कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, चलिए 24 घात 3 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, घात 1/6 का तो कट गया 3 तो 24 का पावर 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, तो 24 का पावर 1/2 हुआ, तो 24 को हम ये वर्गमूल हुआ ना इसका, ये अंडर रूट हुआ कि नहीं हुआ, 1/2 इसका वैल्यू इतना लिखा गया, तो इसको इतना लिखा गया कि नहीं लिखा गया। तो अब इसका मतलब ये संख्या इतने बराबर इतनी संख्या हो गई कि नहीं होगी। इसी तरह इसको ले लीजिए, 100 का पावर 2 है, इसमें 1/6 से गुणा कर दीजिए, देखिए घटी दी काटिए, 2 कम 2 3, 100 का पावर कितना हुआ, 2 कम 2 3, 1/3 हुआ कि नहीं हुआ, इसका कैलकुलेशन देखिए। तो 100 का कैलकुलेशन हमने किया, यहाँ पर क्या हुआ, इसका कैलकुलेशन हमने किया, तो इसको 100 इसको इतना लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, इतना लिखा जाएगा 3, इतना लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब यह इसके बराबर इतना हुआ, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करने पर पुनः हमको यह संख्या मिल जाती है, इसका कैलकुलेशन करने पर हम इतना फिर पूरा अवस्था में आ जाते हैं, तो इसका मतलब यह लिखा जा सकता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, गणित तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तो तभी आप हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, 24 का कितना हो जाएगा, 24 का 3 बार गुणा करेंगे, इसमें 24 का गुणा करेंगे 3 बार तो कितना हो जाएगा, 24 का 13,824 कितना हो जाएगा, 13,000, इसको करेंगे 13,824 गुणा करके देखिए, 3 बार करेंगे, और इसका घात कितना होगा 1/6, इसका घात कितना होगा 1/6, तो इसको घात होगा 1/6 भागे 100 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, 2 जीरो का डबल हो जाएगा 10,000। और अब देखिए, अब दोनों के घात बराबर हो गए, ध्यान दीजिए, दोनों के घात बराबर हो गए, तो जब दोनों के घात बराबर हो गए तो ये संख्या एक दूसरे में अब भाग दिया सकती है, जिसका नहीं मतलब देखिए 13,824, ठीक ना, और भागे कितना हो गया, आगे इसको इस तरह लिखा जा सकता है, मतलब इस तरह से 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार तक बटे का पाव कितना हो गया, इसको इतना लिखा जा सकता है, इसको घटा दीजिए, इसको करड़ी के रूप में चाहे तो लिख सकते हैं,
इसको अब 1/6 घात है तो इस कड़ी के मूल के रूप में चला जाएगा, इसको मूल के रूप में भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 864 बटे में 825, 864 बटे में कितना हो जाएगा 864 बटे में 625, कैलकुलेशन कर लीजिए 625, इसको कैलकुलेशन करके घटाएंगे तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये देखिए अब ये इतना हो गया, ये यहाँ पर इतना हो गया, घात के रूप में 10,000 का इसमें भाग दे देंगे, 1/6 के रूप में भी लिख सकते हैं, इसका भाग देकर इसमें दशमलव के रूप में रख के 1/6 घात लगा सकते हैं। आप कड़ी में लिखना चाहते हैं वैसे लिख सकते हैं, इसमें भी 864 कड़ी के रूप में अंदर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। 864 में 625 का भाग देकर इसके अंदर दशमलव के अंदर भी कैद कर सकते हैं, इसको भी घातों के रूप में कैद कर सकते हैं, या यहीं पर कैलकुलेशन करके छोड़ दीजिए, यहीं पर कैलकुलेशन छोड़ दिए, यहीं पर आपका आंसर मान लिया जाएगा। मतलब आगे जानकारी के लिए हमने बताया आपको, यहीं पर उत्तम माना जाएगा या यहीं पर कैलकुलेशन करके यही अच्छा यही लगेगा। दसवें में कड़ी में रखते कि कोई जरूरत नहीं है, वो अच्छा नहीं लगेगा, यहीं पर छोड़ दिया, आंसर हो गया बस। तो ये हमने भाग बताया, गुणा बता दिया आपको करड़ी का, और इसके बाद जोड़ घटाना हमने बता ही दिया पहले। करड़ी में जब भी एक बिरादरी की होगी, ये समझिए एक बिरादरी की संख्या है जैसे वही जुटेगी, ये ध्यान बना रहे। जैसे मान लीजिए करड़ी में ध्यान मैं लिख रहा हूँ, करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 2, ठीक ना, 4 करड़ी में 2। अब देखिए इस तरह से मैं लिखा हूँ, तो इन सबको जोड़ना है। मान लीजिए इन सभी हुई संख्याओं को जोड़ना है आपस में, तो इनको जोड़ना है अगर सब संख्याओं को, तो मान लीजिए इन संख्याओं को आपस में सब जोड़ना है। अगर 4 संख्या दी हुई है तो ये संख्या आपस में, यही 2 संख्या आपस में जुड़ेगी, इसमें जुड़ेगी। खाने का मतलब है ये 3 करड़ी में 2, यहाँ पर मैंने बताया ही 3 कितना बनेगा, 3 करड़ी में 3 ये जुटेगा, ये दोनों, और ये जुटेगा तो 4 4 2 6 करड़ी में इस तरह से अपनी अपनी बिरादरी की संख्या आपस में जुटेगी, ये ध्यान में रखना। अब ये दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो आपस में नहीं जुटेंगे। अगर इन दोनों को, क्योंकि इनकी बिरादरी अलग है, घात मिश्रित संख्या दोनों है, लेकिन इनकी ये नहीं आपस में जुड़ेंगे। इनका ये हो सकता है सरल करने पर, अगर इनको जोड़ना चाहते हैं, इनको सरल करने जोड़ना चाहते हैं तो सरल करने पर इसमें कॉमन ले सकते हैं, 3 करड़ी में 3 इस तरह से, प्लस 3 दूनी 2 करड़ी में, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको कॉमन के रूप में संख्या, 3 का में 3 हो जाएगा 3, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। पर ये आपस में संख्या जुटेगी नहीं। ये करड़ी में 3 का वैल्यू रखकर वर्गमूल निकालेंगे, करड़ी में 2 का वर्गमूल निकालेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपस में जुड़ सकता है इस कंडीशन में। यानी करड़ी में 2 का वर्गमूल निकाला आपने और करड़ी में 3 का, आप फिर इसे नहीं तो इस तरह से नहीं करें, ये ध्यान रखना है। तो हम करड़ी के बारे में आपको कुछ बताएं, चर्चा की, आप समझ गए होंगे। निश्चित करणी, शुद्ध करणी हमने बता दिया, और करणियों को सरलतम रूप में भी लिखने का आप तरीका जानते ही हैं। करणियों को सरलतम रूप में लिखने का तरीका, करणी को सरलतम रूप में, करणी को सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, करणी को सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, करणियों को भी थोड़ा सा वो समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए 3 है, करणी में 125 है, ध्यान दीजिए 125 है, बटे में 18 है। अब इसका सरलतम रूप में लिखना है, इसका सरलतम रूप कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान दीजिए, ये घनमूल के रूप में है, दोनों संख्याओं को घनमूल में ले रही है ये संख्या। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए चलिए ये 3 ऐसे मूल रहेगा 125, इसमें 12 से गुणा कर देंगे। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, 18 में 12 से गुणा करेंगे, ध्यान दें। तो ये 12 18 जो होगा, ये दोनों ये 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6 के बराबर है। देख लीजिए, क्योंकि 18 गुणित 12 को क्या लिखेंगे
18 गुणते 12 को लिखेंगे, 6 गुणते 2 लिखेंगे ना, और 12 को क्या लिखेंगे, 6 गुणते 2, सॉरी 6 गुणते 3 लिखेंगे ना, सॉरी, और 12 को क्या लिखेंगे, 12 गुणते 2। तो ये कम्बिनेशन ही 12 सॉरी 6 गुणते 2। तो अगला कंडीशन होना कि नहीं है, 6 गुणते 6 गुणते 6 इस तरह से। तो ये आप 12 18 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब इसको समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर अब ये संख्या 5 का 125 है, तो 5 गुणते 5 बराबर होती है 50 25 5 125 कितना हुआ, ये 5 बाहर निकल गई संख्या, इसका सार्थक रूप घनमूल के रूप में, करड़ी के अंदर 12 फंस गई, ये तो चली गई 12 फंसी। अब ये भी संख्या 6 के रूप में निकल गया, और यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा, इसका कैलकुलेशन इस तरह से होता है। सरलतम रूप में करड़ी को इस तरह से लिखा जाता है, देखिए इस संख्या में 12, इसमें ऊपर अंश में और हर में ध्यान बनाना पड़ता है कि किस संख्या से हर को किस संख्या से गुणा किया जाए, को भी बाहर निकल जाए, और कोई संख्या तो फंसेगी अंदर। तो एक जो बाहर निकालने के लिए आई संख्या वो अंदर फंस गई, और दूसरी संख्या बाहर चली गई। इस तरह से सरलतम रूप होता है इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो फिर इसी रूप में चला जाएगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए, तो करड़ी के सवाल में प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप समझ पाएंगे इसको। तो आप समझ गए होंगे, अब आसानी से सब सवालों को समझ जाएंगे। करड़ी का जोड़ घटाना गुणा भाग भी हमने समझा आपको। करड़ी का जो सवाल लगाना होगा उसको आसानी से आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से भी सवाल पूछ देता है कभी, 1/2 का पावर 1/2 और 1/3 का पावर 1/3, मतलब अब इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये भी करड़ी का ही सवाल है, इसको भी ऊपर ध्यान दीजिए। इसको क्या लिखा जाएगा, 1/2, इसको क्या लिखा जाएगा 1/2, ये देखिए 2 हुआ, और r है कौन सी संख्या मतलब बड़ी है, यहाँ पर देखिए इसको भी क्या लिखा जाएगा, ये भी करड़ी का घात दिया हुआ, मैंने कहा पहले बता दिया कि सभी घात होते हैं वो करड़ी में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए 2 करड़ी में 2। अब ये कौन सी संख्या बड़ी है, ये किसको कैसे पकड़ेंगे, इसका कैलकुलेशन जब तक आप नहीं सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया है बहुत पहले, दोनों के देखिए मूल घात क्या है, इनको बराबर करना पड़ेगा। जब तक इनके मूल को हम बराबर नहीं करेंगे तो ये संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है आप नहीं बता पाएंगे। कैसे बताएंगे बताइए। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इन घातों को आपको बराबर करना ही पड़ेगा, इनके मूल को बराबर करना ही पड़ेगा, तभी संख्या का पता चलेगा कि संख्या कौन सी बड़ी है। तो मान लीजिए इस यहाँ पर इनको बराबर करने के लिए हमको 1/2 1/3 में गुणा कर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं बताया आपको 1/2 गुणित 1/3 बराबर 1/4। अब इसके मूल को हमको क्या करेंगे, इसके मूल को देखिए 1/2 है, इसके मूल को हमने क्या किया है, ये देखिए 1/2 है, इसको मूल को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, 6 से गुणा कर दिया। 6 से 6 गुण 2 इसका है ना, 2 गुणित 3 हुआ ना, 2 गुणित 3 6 से हमने गुणा कर दिया। 2 सॉरी 1/2, हाँ 1/2 6 हुआ ना, ठीक। तो हमने इसको 6 से गुणा कर दिया। 1/, कितना से करेंगे, 1/6 से करेंगे, तभी इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि किस संख्या से इसको गुणा किया जाए, ठीक ना। तो इसके लिए थोड़ा अभ्यास की जरूरत है आपको, अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। इसको जितना अभ्यास करेंगे तभी आ पाएगा, बिना अभ्यास का नहीं आ पाएगा। तो इसको अभ्यास की जरूरत है इस तरह के सवालों को। तो 3 1/2 का पावर 2 है, 3 करेंगे यहाँ पर, 3 करेंगे, कितना करेंगे यहाँ पर 3
का पावर 1/6 करेंगे, देखिए। और यहाँ पर 1/3 का पावर क्या करेंगे, 2 करेंगे और फिर 1/6 करेंगे इस तरह से। 1/6 में बताया ना, 1/2, 1/3 बताया ना, 1/6। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनके मूलों को बराबर हमने किया, 1/2 को 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, देखिए जैसे 1/2 है, का पावर हमने 3 लिखा है और 1/6 में हम गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए। तो कटने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 और 1/3 है। यहाँ पर जो हम वही बात है, 2 है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 से, 2 कम 2 3 कटिए कि नहीं कटिए। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, देखिए 3 का पावर 1/2 का पावर 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ 1/3 है, इसका पावर 1/3 हुआ कि नहीं हुआ, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसको इतना मैंने मेरे करें मतलब इसको इतना लिखा जा सकता है कि नहीं, इसको ये समझिए। हमने जो 1/6 से मल्टीप्लाई किया है, दोनों घातों में मल्टीप्लाई किया है, ध्यान दीजिए। इसके कैलकुलेशन करने पर पुनः संख्या आ जाती है, देखिए आ जाती कि नहीं आती है। तो जब ये पुनः संख्या आ जाती है तो इतना लिखा जा सकता है, इसका मतलब। तो अब ये कितना होगा, 1/8 कितना हुआ, इसको 1/2 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 1/8 हुआ कि नहीं। 1/8 का पावर 1/6, सॉरी इसका 8, इसका कितना होगा 1/9, देखिए। अब आपको पता चल गया कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। ये एक 8वां हिस्सा है, एक का 9वां हिस्सा है, दोनों के मूल्य जो है देखिए बराबर हो गए, 1/6 दोनों के मूल्य बराबर हो गए, मतलब घात दोनों की बराबर हो गई। अब संख्या पता चल गया, 1/2 1/3 का पता चल गया। इनको परिवर्तित, इसका परिवर्तित रूप यहाँ आ गया, देखिए इसका परिवर्तित रूप ये हो गया, इसका परिवर्तित रूप ये हो गया। तो अब पता चल गया कि 1/1 का 8वां हिस्सा, 1 का 9वां हिस्सा है। तो 1 का 8वां हिस्सा होगा वो किसी कोई भी संख्या है, अगर 1 का दूसरा हिस्सा है और 1 का 9वां हिस्सा है, तो ये संख्या कौन सी बड़ी होगी, विचार कीजिए। 1 का दूसरा हिस्सा, 1 का 9वां हिस्सा है, तो जो 1 का दूसरा हिस्सा वो बड़ा होगा, 1 में 9 भागों में डिवाइड होगा 1, तो ये छोटा हो जाएगा। इस हिसाब से ये 1/8 क्या हो जाएगा, इस संख्या से यह संख्या बड़ी हो जाएगी। 1 का दूसरा हिस्सा है 1/2, ये 9वां हिस्सा है, 1 का दूसरा 1 का 9वां हिस्सा है, तो यहाँ पर उस हिसाब से ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से ज़्यादा इस तरह के सवाल बहुत कॉम्पिटिशन में आते हैं। इस संख्याओं को पूछ देता है कि करणीय और घातों की संख्याओं को पूछ देगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो उसके मूल घातों को बराबर करना पड़ेगा। जब तक आप बराबर नहीं करेंगे तब तक उसको आप हल नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान में रहे। अब मान लीजिए इसी में अगर मल्टीप्लाई करने को कर दे, इसी संख्या को आपस में कर दे कि इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए, तो यहाँ पर आप गुणा भी आसानी से कर लेंगे। अगर इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना है, मान लीजिए संख्या कड़ी के रूप में ऐसे होगी ना, 1/2 इस तरह से होगी ना कड़ी के रूप में, देखिए ये कड़ी के रूप में ऐसे होगी ना संख्या 1/3, ये कड़ी के रूप में होगी, यही संख्या कड़ी के रूप में होगी। तो जब ये करड़ी के रूप में दोनों संख्या बन गई है, घात में मतलब चेंज हो गई। अब इसी करड़ी को इस करड़ी में कहा देगा, या तो बड़ा छोटा पूछ सकता है, या कहा देगा कि मल्टीप्लाई करके दिखाइए, गुणा करके दिखाइए दोनों संख्याओं का। तो दोनों संख्या का जब गुणा करेंगे तो इसको 1/8 ध्यान दीजिए, गुणते दोनों के मूल बराबर है तो आपस में आसानी से गुणा हो जाएंगे। देखिए 1/6, तो 1/8 1/9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/72, 1/6 8 9 72। चूंकि 72 यदि किसी संख्या से गुणा होता हो, 6 बार निकलता हो तो बाहर निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता, वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर 1/72 हुआ, तो ये संख्या यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको चाहे तो करणी में लिख सकते हैं 1/72, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई के रूप में, ये मल्टीप्लाई के रूप में ये संख्या एक पर से गुणा करके अगर इसको हमने इसमें गुणा कर दिया तो ये संख्या इस तरह से भी लिखी जा सकती है। बड़ा छोटा में पूछेगा तो बड़ा छोटा में आप समझ भी होंगे, इस तरह से बड़ा छोटा में पता चलेगा। बहुत इसको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही समझ में आ जाएगा।
तो एक ही सवाल पर मैंने बड़ा छोटा बताया, एक ही सवाल पर गुणा करने को भी हमने बता दिया। वही उसी घात को गुणा कैसे करेंगे, ये बड़ा छोटा कैसे पकड़ेंगे, दोनों हमने समझा दिया एक ही सवाल पर। गुणा और भाग में मूल को तो बराबर करना ही पड़ेगा। जोड़ घटाने में तो एक जात बिरादरी की होगी तो जुटे का घटेगा, या उसका वर्गमूल या घनमूल हो या चतुर्थमूल हो, उसका वैल्यू निकाल कर जोड़ घटा सकते हैं। तो ये जोड़ घटाने का में इस तरह का सिस्टम है। इस तरह से सरल करने का भी सवाल बहुत करड़ी का दे देता है। सवाल करड़ी का सरल करने को भी दे देगा, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। कभी कभी करड़ी में सरल का भी सवाल देता है। जैसे मान लीजिए करड़ी का सवाल सरल करने को भी दे देगा, जैसे 2 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3, इसको इतना ही करना, 2 करड़ी में 3 इतना ही। तो इसको किस तरह से आप जोड़ेंगे, तभी का सवाल मेरे को दे दिया। तो आप क्या करेंगे, देखिए 2 करड़ी में 2 इंटू करड़ी में 3, जो घटाने में दे दिया। तो इसका इसमें भाग देंगे, ये कटेगा करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 भाग देंगे तो 2 करड़ी में 2, इस तरह से। ये आपका ये इस तरह से कितना हाल हो गया इसका, ये जुट तो नहीं रहा बस कितना बस हो गया। इसको अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 2 बटे में ये 2 3 2 ही एक ही मूल की संख्या है। इस करड़ी में 2 और करड़ी में 3 एक ही मूल की संख्या है। कारण है इसमें भी 2 छुपा है, इसमें भी 2 छुपा है, तो इसलिए करड़ी में 6 हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये करड़ी में 6 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करने पर आपको आसानी से समझ गया होगा इसको। ये आपका 2 करड़ी में 6 ध्यान दीजिए। अब ये आपका इतना होगा। इसको चाहे तो इस संख्या को मतलब हटा भी चाहे तो परिमीकरण भी कर सकते हैं, हर का परिमीकरण भी कर सकते हैं। करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 2 है।